हेलो विद्यार्थियों, अपने इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस जो अपने अब तक पढ़ चुके हैं थियरी, उसके आधार पर कुछ पाठ्यनिहित प्रश्न हैं वो करेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और कुछ स्वाध्याय में जो उसके बेस पे आता है वो अपने आज सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे मेन महत्वपूर्ण चीज़ है इलेक्ट्रोमोटिव और श्रेणी, जो अपने जो पूरी सीरीज दी है किसका ई रेट मान कितना होगा उसके आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। और तो एक बार उसको जरूर रेफर करना कि जो श्रेणी है उसमें ऊपर कौन है, नीचे कौन है, किसका मान अधिक है और उसका महत्व क्या है, इसका अपने इसके पहले वीडियो में इसकी बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है इसका पाठ निहित प्रश्न, जो अपने को जो हर एक पाठ के बीच बीच में दिए हुए हैं इंटेक्स क्वेश्चंस, उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन है उसमें से Mg+2 से Mg का मानक इलेक्ट्रॉन विभव किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो अपने क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो जिसका मान निकालना होता है उसे कहाँ जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे मानक H0 से, है ना, SHA से जोड़ दिया मैंने। यहाँ पे अपने क्वेश्चन पहले आ चुका है, रिपीट करना पिछले वीडियो में आ चुका क्वेश्चन है। तो जिसका भी निकालना हो जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया मैंने A0 पर Mg+2 और यहाँ लगा दिया SHA। अब जो उसका इसेल निकाल लो, इसेल निकाल लेंगे अपने किसकी मदद से निकालेंगे मदद से किसके, दो नाम है, वोल्टमीटर, ये आएगा पोटेंशियोमीटर। इसका मान निकाल लो। अब इसका जो सूत्र है इसेल बराबर ये माइनस बराबर ई रेट माइनस सी रेट, इसमें कैथोड पे ये मान है, मतलब कि SHE वाला है, यहाँ पर एनोड पर Mg वाला मान है, तो मुझे Mg का निकालना है मुझे। तो क्या करेंगे अपने, अब इसका जो मान है यहाँ पर इसका मान शून्य माना गया है, इसका आपको पता होगा, इसका मानक मान से स्वीकार किया गया है, इसका मान शून्य रख दो। ठीक है, अब जो क्या आंसर बचा, जो आंसर आया किसका आंसर आया, आंसर इसका आ गया, इसे बराबर Mg का आंसर आ गया। जो भी आपने इसेल मापा होगा वह मान, वह जो मानक अर्सेल है Mg+2 से Mg का ई रेट मान होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे लिख सकते बना के भी अपने, यहाँ जो भी आपको किसी का पूछा हो, Mg का नहीं पूछा, बजाओ एल्यूमिनियम का, अच्छा पूछा हो कॉपर का, Ag किसी का पूछा हो, हर एक को इसकी हेल्प से SHE को जोड़कर उसका इसेल निकाल लेंगे, इसेल आएगा वो उसी का मान होगा। तो अगला क्वेश्चन है, क्या जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं और क्यों। तो भाई जिंक का पात्र है, अगर विलयन रखें, अगर कोई भी रासायनिक प्रक्रिया ना हो तो रख सकते हैं। अगर कोई प्रक्रिया हो गई तो अगर जिंक का पात्र खराब हो गया तो रखना उचित नहीं है। तो कैसे इसमें चेक करेंगे, तो नियम होता है भाई, कॉपर का मान कितना होता है 0.34 ई रेट का मान, जिंक का मान होता है 0.76 माइनस है। किसका मान अधिक है, इसका मान अधिक है, यानी कि यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। और अपने पहले पढ़ चुके हैं, यदि जिसका मान अधिक हो तो वह आयन रूप में हो, यहाँ पे आयन रूप में है, कॉपर आयन रूप में है वो, और वह इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब ले लेगा तो कौन देगा, जिंक ठोस अवस्था में पात्र है जिंक की, वह दान करेगा इलेक्ट्रॉन्स। कहने मतलब यहाँ पे प्रक्रिया हो जाएगी। तो कितना याद रखना है, जिसका मान अधिक हो वह आयन रूप में हो और जिसका मान कम हो वह ठोस अवस्था में हो, तो रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगी। जब प्रक्रिया हो जाएगी तो आपका जो जिंक है वह क्या बन जाएगा, Zn+2 बन जाएगा, यानी वह पात्र खराब हो जाएगा। तो इसको अपने रखना उचित नहीं है। दूसरा ऐसे क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करना, क्या Ag के पात्र में कॉपर सल्फेट को रखना उचित है। ठीक है, को ट्राई करो, Ag की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी है, किसका मान अधिक है, वह किस रूप में है। दूसरा पॉइंट, कॉपर सल्फेट के जली विलयन को हिलाने के लिए, उसे हिलाना है विलयन को, तो किस छड़ का उपयोग करेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है सिल्वर का, Au का, जिंक का, अथवा सिल्वर और Au का। तो जिसको हिलाने से कोई प्रक्रिया ना होती हो, जो छड़ पे कोई असर ना होती हो, वो चलना उचित होगा। चेक कर लो नियम से, किसका मान अधिक है, किसका मान कम है। नियम क्या है, इसका मान अधिक हो वह आयन रूप में हो, ठीक है, वह धातु आयन रूप में हो, जिसका मान कम हो वह ठोस अवस्था में हो, तो प्रक्रिया हो जाएगी, तो रेडस प्रक्रिया होगी, तो वह रखना उचित नहीं होगा। अगला पता, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2.3, क्वेश्चन है 3.3 दिया हुआ है, कोई तीन पदार्थ के नाम दो जो Fe+2 आयन को ऑक्सीकृत कर सके, यानी कि यह प्रक्रिया जो Fe+2 इलेक्ट्रॉन निकाल सके। भैया ये कब निकालेगा, जब सामने कोई लेने वाला हो। तो लेने वाले कब आते हैं, जिसका मान इससे अधिक आता हो। तो जो श्रेणी में चेक करो किसका मान Fe+2 से अधिक है, काफी नाम आ जाएंगे आपको, मिलेगा निकल, मिलेगा निकल है, SN का भी है, काफी सीरीज दी हुई है, SN, PB, I2, F2, Cl2 और Br2। इसमें खास बात क्या है कि ये सब जो अधिक है, जिसका मान अधिक है वो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, जब लेंगे तो इलेक्ट्रॉन आराम से दे देगा। ठीक है, और लेने वाले क्या चाहिए हमसे, अगर धातु है तो आयन चाहिए, आयन रूप में होना चाहिए,
और अगर आपका कोई अन्य है जैसे गैस टाइप का है, अणु टाइप का है, तो I2F2 या गैसीय अवस्था में ठोस अपने द्रव अवस्था में होना चाहिए तो इलेक्ट्रॉन को ले सके। ठीक है, तो इसमें इतने नाम है, इसमें कोई 3 पूछा हुआ है, कोई 3 कर सकते हो। जिसका भी अंक, जिसका भी मान Fe से ऊपर है, वे सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो इसको देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, यह Fe+2 ऑक्सीकरण हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 3.4, सवाल काफी आईएमपी एग्जाम के लिए, तो खास करना है इसको। pH 10 दिया हो तो विलयन के संपर्क में रहे हुए H इलेक्ट्रोड यानी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसका विभव निकालें, किसका कितना वोल्ट होगा, H विभव का। ऐसे जानते अगर वो आपका 1 मोलर दिया हो SHE हो तो उसका आपने कितना विभव होता है, 0 माना गया है। यहाँ pH 10 दिया गया है तो कितना होगा देखते हैं अपने। चलो इसका फॉर्मूला क्या है, ये बराबर होता है माइनस लोग ऑफ H+। ठीक है, pH 0 दिया हुआ है तो अगर H+ कितना होगा, 1 मोलर हो जाएगा। ठीक है, अगर 0 दिया हो तो 1 मोलर। अब यहाँ पर उसका 0 माना गया है, लेकिन यहाँ कितना pH दिया, 10 दिया गया है। और pH क्या होता है जानते हैं अपने, नंबर 1 कर लो, माइनस लोग H+। चलो अब जो अगर ये प्रक्रिया होगी, क्या प्रक्रिया होगी, अगर विलयन दिया है H+ का तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा नहीं लेगा, तो H+ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हाफ H2। ठीक है, तो आपको ये याद है समीकरण जो अपने पढ़े थे भी, समीकरण 9 समीकरण। तो E रिडक्शन H+ से हाफ H2 का इक्वल टू मानक 0.0592 अपॉन में लॉग ऑफ 1 अपॉन H+, यानी कि उत्पाद बटे प्रक्रिया। यहाँ पे गैस दी हुई है, यहाँ लिखे, खाली गैस से लिखते नहीं है, उसका कितना होता है मान, होता है 1 बार, उसको अपने 1 ही लिखने का, यहाँ कुछ लिखना नहीं है। इसको अपने 0 माना गया है, मानक मान 0 लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको हल किया मैंने तो 0.059 बटे में 1, क्योंकि क्यों आया, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन एक आ रहा है। एन क्या होता है, एन इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक आ रहा है। और हल कर लो, log n माइनस log H+ हो गया। ठीक है, इसको हल करेंगे अपने, तो हल करेंगे आंसर आएगा, तो 0 हो गया, ये तो वही रहेगा। log 1 0 होता है और इसको बोलते हैं pH। ये पूरा भाग क्या कहलाएगा, pH कहलाएगा। ये पूरा भाग pH है, pH आ गया। तो अपने इसको ओपन कर लेंगे तो कितने pH आएगा, pH होगा आपका pH को पूरा रख कर अपने इसका मान निकाल लेंगे तो आंसर आपका आएगा 0.059 गुणे 10। ठीक है, हमको pH 10 दी गई सवाल में, तो अपने आंसर आएगा 0.59 वोल्ट, वो भी माइनस में। ठीक है, तो इसका मान इस प्रकार से अपने हल कर सकते हैं। और फिर से चेक करना, बहुत ही सवाल इजी है, एग्जाम में सवाल बोर्ड में 2 नंबर में आ चुका है। चलो अब ऐसे कई सवाल अपने एग्जाम्पल में दिए गए हैं, पीछे स्वाध्याय में भी है। हमें समीकरण दिया गया है, हमें दी गई ई सेल का जो भी सेल अपक्रिया दी गई है, उसमें अभिकारक और उत्पाद है। ठीक है, तो इसमें ई सेल भी हमको मान दे दिया गया, हमें निकालना नहीं है। ई सेल भी मानक मान दिया गया हुआ है, हमें ई सेल निकालना है। इसके ई सेल कितना होगा, तो यहाँ पर सांद्रता 1 मोलर नहीं दी गई है, तो कहने मतलब कि यह अपने मानक कोष नहीं है, ये बिन मानक कोष है। तो अपने कौन सा समीकरण लेंगे, समीकरण लगाएंगे धनुष का समीकरण। तो आपको याद होगा, ई सेल बराबर मानक ई सेल माइनस 0.052 अपॉन में लॉग ऑफ उत्पाद बटे प्रक्रिया। अब यहाँ पे एन कितना आएगा, एन चेक करने का आपको, भाई यहाँ पे निकल से निकल +2 हो रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन वृद्धि हो रही है। यहाँ पे +2 से 0 हो रहा है, 2 कमी हो रही है, तो 2 क्या जाएगा, एन आ जाएगा। इनको एन बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन का हेरफेर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 2 आ रहे हैं, एन 2 आ जाएगा। आपके सेल दिया गया है 1.05, न दिया होता तो अपने निकालते, भाई क्या सूत्र था, इसे बराबर ये मानक माइनस ही मानक कैथोड का एनोड का निकालते हैं। हमें यहाँ दिया गया है, हमें निकालना नहीं है, सारे मान दिया गया। आप निकल उत्पाद, क्योंकि ये समीकरण में उत्पाद में निकल है, बटन क्या आएगा, प्रक्रिया। और यहाँ पे आगे 2 लिखा हुआ है, तो 2 जाएगा घात में, ये बोलना नहीं, इसी में गलती होती है। जो संख्या आगे सगुणक में हो घात में आती है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपने घात में नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर 2 है तो आगे घात में आ जाएगा। अब इसका मान दिया हुआ है, एजी का मान दिया है, निकल का मान दिया है, मान रखकर अपने हल कर लेंगे सवाल। तो आपको हल करना आएगा, स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, यहाँ पर लोग उसका मान रखकर इसके पहले भाग दे दो, भाग कितना आया, ठीक है, तो घात में ले लो इसको। यहाँ पर लोग 4 होगा, गुणे यानी प्लस कर दो, लोग 10 की घात 4, लोग 4 की जानते हैं आप, 4 को आगे ले लो, और लॉग 10 कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसके पूरा हल कर लो कोष्टक, बाद में जो इसमें से आंसर आएगा उसमें से घटा दो, आंसर आएगा 0.914 वोल्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.6, जो पाठ निहित में है। हमें समीकरण दिया गया है और सहायक का मान दिया गया है, मानक दिया हुआ है, डेल्टा जी मानक निकालना है, के निकालना है। ठीक है, तो सिंपल इसका समीकरण अपने पहले लिख चुके हैं कि मानक किसे बोलते हैं, मानक मुक्त ऊर्जा बराबर गिब्स की मुक्त ऊर्जा बोलते हैं, यानी गिब्स की मुक्त ऊर्जा। यहाँ कीमत दी हुई माइनस NF सेल दिया हुआ, सब कीमत दी हमको यहाँ पे, निकल कर आंसर निकालेंगे।
आंसर आपका इतना आना चाहिए, इसको हल करना अपने आप से। और समीकरण का डेल्टा जी बराबर -2.303 log के, ठीक है। यहाँ log के कर्ता बनाकर जब का मान है जी का मान, ठीक है, तो यहाँ माइनस और जी का मान माइनस में आएगा, कट जाएगा। इसका मान रख के अपने log कैसे निकालेंगे, तो log के अपने पूरा हल करना, इसका मान रखकर, यहाँ मैंने हल नहीं किया है, आपका मान इतना आना चाहिए log के हद का पूरा हल करने के बाद में 7.981। तो यहाँ गलती होती है, यहाँ बच्चों को एंटी log लेने नहीं आता। तो कैसा करोगे, जो संख्या पॉइंट के बाद दी हो, कितना जी संख्या दी है 0.998 ना, 0.98 का 1 में देखने का एंटी log में, 0.98 का 1 में, तो आएगा आपका 9570। और कहाँ लगा पॉइंट, हमेशा एक अंक के बाद लगाएंगे पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट। और जो संख्या 7 पॉइंट के पहले दी है वह घाट में जाएगी, ठीक है, उसके घाट में जाएगी, तो उसके इसका आंसर अपने आएगा 9.57 10⁻7, ठीक है। आपको ऐसे हल करना है, पूरा अपने आप हल करना, इतना आंसर आना चाहिए। अब अपने स्वाध्याय हल करते हैं। स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 1 3.1, यह मोस्टली एमसीक्यू में आता है। तो एमसीक्यू में लिखा हुआ है कि इसमें से धातुओं को उस क्रम में रखो जिसमें वे एक दूसरों को उनके लवण में से, यानी कि उनके आयनों में से, विलयन में से वे उसके क्या अपने उसको अपने प्रतिस्थापित कर सके, तो यानी कि प्रक्रिया हो सके, ठीक है। तो भाई ये सब एल्यूमिनियम कॉपर दिया हुआ है, तो आपका क्या नियम था, जिसका मान ऊपर हो, फिर से बोलना है आप नाम, जिसका ई का मान कम है वह अपने ऊपर रहे हुए जिसका मान अधिक है उनके आयनों को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है, उसको अपने आयनों को हटा सकता है। तो चेक कर लो उसमें सीरीज में कौन कौन से मान किसके आगे हैं, तो आपको ये आंसर आएगा। फिर सबसे आगे मान होगा Mg का, फिर एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है, या फिर कॉपर, तो आंसर आएगा जैसा आंसर मिलेगा आपको सबसे आगे Mg। तो क्या करोगे, Mg दिए गए सभी धातु के लवणों को, धातु के आयनों को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, उसके यानी कि उसको मतलब कि रासायनिक प्रक्रिया करके उसे 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 प्रतिस्थापित कर सकता है। और एल्यूमिनियम क्या कर सकता है, इन सभी को कर सकता है प्रतिस्थापित, जैसे एल्यूमिनियम है, जिंक प्लस विलयन है, ठीक है, क्या करेगा, तो सबको जैसे मैं लक्ष्य मान लो एल्यूमिनियम है, वह Zn+2 Fe+2 C+2 से प्रक्रिया कर सकता है, क्योंकि इनकी वैल्यू अधिक है, इसका वैल्यू वाला है, इलेक्ट्रॉन को ये ले लेंगे और इसको देना पड़ेगा। जिंक इन लोग कर सकता है, Fe इनको, और कॉपर किसी को नहीं कर सकता, ठीक है। कॉपर अगर ठोस अवस्था में हो और इनका जेली विलयन दिया हो, किसी का भी प्रक्रिया नहीं कर सकता, ठीक है। तो आंसर आएगा आपका Mg, एल्यूमिनियम, Zn, Fe और कॉपर। तो ध्यान से पढ़ना है, इसको समझना क्या है लिखा हुआ है, कैसे इसको हल करेंगे। अब आ जाओ अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3.2 स्वाध्याय का, अपचायक की क्षमता के आधार पर उसको दर्शाओ। कोई क्वेश्चन आया, क्या होता है अपचायक, तो अपचायक का मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि जो ऑक्सीकरण प्रक्रिया करे, इसका उल्टा बोलते हैं, अपचायक को बोलेंगे जो ऑक्सीकरण प्रक्रिया करे। और ये लिखा होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक, तो कहते हैं जो रिडक्शन प्रक्रिया करे। तो यहाँ पर अपचायक बोला हुआ है, तो कौन जल्दी करेगा ऑक्सीकरण प्रक्रिया, इसका ईरेट मान कम दिया गया हो, तो सब चेक कर लो भाई, हर एक का ईरेट मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर कमी हो रही है, इसमें कमी हो रही है, यहाँ वृद्धि हो रही है, ठीक है। इसके पहले उल्टा कर लो, इसके पहले उल्टा कर लो भाई, यहाँ पे सबका मान समान होना चाहिए, सबका मान ई रेट आना चाहिए, कमी आनी चाहिए। अब चेक कर लो सबसे कम मान कौन सा है, जो सबसे कम मान होगा क्या कहलाएगा, वह सबसे अधिक ज्यादा अपचायक, जिसका कम मान होगा, यानी कि वह कौन सी प्रक्रिया करेगा, ऑक्सीकरण प्रक्रिया करेगा। तो चौथा पे इसको अपने पूरा करेंगे, सबसे कम मान अधिक मान करके लास्ट में सबसे अधिक मान आएगा, तो वह क्रम हो जाएगा उसका अपचायक क्रम। तो यहाँ पर जो के दिया है उसका ई रेट मान सबसे कम, यानी कि ये से सबसे अधिक, ये सबसे अच्छा होगा अपचायक, और उसका घटक क्रम हो गया। उल्टा करना हो बढ़ता क्रम, तो सबसे आगे क्या आएगा, सबसे पीछे एजी आएगा। तो करना अपने आप समझ कर ध्यान से कि इसमें बेसिक क्या है। तो सब में एक ही नियम लागू पड़ रहा है कि जिसका मान अधिक होगा, कौन सा मान, ई रेट मान, वो कौन सी प्रक्रिया करेगा, रिडक्शन, क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। जिसका मान कम होगा वो कौन सी प्रक्रिया करेगा, ऑक्सीकरण, और क्या कहलाएगा, अपचायक। आगे बढ़ते हैं अपने 3.3। तो यहाँ में समीकरण दिया गया है और बोले चलो भाई यह जो इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक स्थित है, कौन सा इसमें विद्युत का वाहक कौन है, कौन धारा का वहन करता है, इलेक्ट्रोड घनत्व होने वाली प्रक्रिया लिखो। तो क्वेश्चन को अलग अलग तैयार का 3 नंबर में, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे जो सेल बनता है इसमें जो आपका जो होता है एनोड, वो होता है नेगेटिव है, नेगेटिव बोलते हैं उसको। तो कौन सा एनोड है, जहां पर कौन सी प्रक्रिया होती है ऑक्सीकरण की, जिनसे जिंक+2 बन रहा है, ठीक है, यह करता ऑक्सीकरण, तो ये हो जाएगा आपका एनोड, ये हो जाएगा
ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड जो ऋण आवेशित होगा। फिर लिखा है चलो उसकी उसकी प्रक्रिया लिखो, मतलब उसका कौन वहन कर रहा है, उसका विधारा का। बोला क्या विधारा का वहन वातर कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन करता है। दो चीज है, जो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा एनोड से कैथोड की ओर। जैसे बोले कौन बोले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, एनोड से कैथोड की ओर। और बोले विद्युत धारा का वहन कहाँ होता है, बोलो कैथोड से एनोड की ओर। हमेशा जहां पे जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन का वहन होगा उसकी उल्टी दिशा में विद्युत प्रवाह का वहन होता है। तो कौन करेगा, वाहकता कहाँ करेगा, कैथोड से एनोड की ओर। अच्छा, उसकी जो प्रक्रिया है आपको प्रक्रिया दिख रही है, दोनों को अलग कर दो। जिनसे प्लस टू इलेक्ट्रॉन एजी प्लस है, क्योंकि दिख रहा है आपने को एजी प्लस यहाँ पे लिख रहा है, 2G प्लस है, तो उसको अलग दिखा दो कैथोड पर, जहाँ इलेक्ट्रॉन लेंगे 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और 2Ag। तो आपका सिंपल आपका आंसर आ जाएगा, क्या करना है आपको। तो एग्जाम में ऐसे छोटे क्वेश्चन मिला के, क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन मिला के 2 नंबर में 3 नंबर में पूछते हैं। तो जो स्वाध्याय का 3.4 सवाल काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये बहुत पूछते हैं। हमें समीकरण दिया हुआ है और इसमें 2 अलग सवाल है, अपने सवाल नंबर 1 करेंगे, दूसरा आपको अपने आप करना है। यहाँ पे सवाल में एक समीकरण दिया हुआ है और जो समझना भाई, आपने सवाल आपको समझना है, रटना नहीं है। तो ये सवाल समझ गए ध्यान से, दूसरा आपको अपने आप आ जाएगा। तो समझ करना कि कहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो हमें समीकरण दिया कि हमें निकलना क्या, निकलना हमको इससे निकलना है, मुक्त ऊर्जा निकलना है, मानक कैसे निकलना है। ठीक है, तो चलो वो समीकरण दिया गया है। पिक्चर कर लो इसमें भाई कौन सा प्रक्रिया कौन कर रहा है। तो इसमें हर एक का मान लीजिए भाई CR 0 होगा, A + 6 है ना, 2 3 6 + 6, CD 0 है, आवेश नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर CR में 0 से 6 हो रहा है, 6 की वृद्धि हो रही है। कौन सी प्रक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण की, यानी ये कहाँ जाएगा, बनेगा एनोड। ठीक है, यहाँ पर +6 से कम हो रहा है, 0 बन जा रहा है, इसमें कमी हो रही है, क्या कहलाएगा, रिडक्शन। क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन का हेरफेर हुआ, 6 का, N 6 हो गया। ठीक है, अब जो श्रेणी पर से अपने जो हर एक का मान दिया है वहां चेक कर लो क्या मान दिया हुआ है। तो इसमें CRT का मान दिया होगा 0 माइनस में 0.74 वोल्ट, CD का मान दिया होगा 0.40 वोल्ट। इसका मान शायद नहीं दिया होगा, इसका मान लिख लेना अलग से। आपको एग्जाम में मान सब लिख के आएंगे, आपको एग्जाम में ढूंढना नहीं पड़ा, आपको मान दिया रहेगा। या आपको ACL दे देंगे, जैसे आपको ACL दिया भाई ACL इतना आया, ACL नहीं दिया गया आपको इसका मान देंगे, मान दे दिया ACL निकाल लो। ठीक है, तो अपने इसे मान रख के निकाल लिया, आपको सुन देंगे मालूम है इरिड माइनस इरिड, कैथोड एनोड, कौन है कैथोड पे है, अपने वहां चेक किया अभी कि कौन कैथोड पे कौन एनोड पे है, तो उसका मान रखकर ठीक है इससे निकालो। कैसे निकाला मैंने, मानक एसेल। अब क्या निकालना है, निकालना है डेल्टा G मानक, अपने अभी किए थे उसमें पाठ्यनिहित में सूत्र में क्या करते हैं, N6 आ गया, F जानते कितना होता है, एसेल अपने निकाला अभी, माना गया अपने आप से। और लास्ट पॉइंट है डेल्टा G कौन सा, केसी के लिए -2.30 RT लोग के, दोनों माइनस है, जब मरेंगे तो दोनों कट जाएंगे, माइनस माइनस कट गए, और ये इसके बटे में ले आओ। ठीक है, अपने बटे में ले आए तो इतना आंसर आएगा, लोग कैसे बराबर। तो यहाँ भाग देने पे इतना मान आएगा, तो अपने मान को अपने क्या निकालेंगे कैसे बराबर। तो कैसे निकालेंगे, लोग आप याद होगा 0.49 का 6 में, 0.49 का 6 में देखो एंटीलॉग टेबल पे, तो 3 पॉइंट आपने पॉइंट लगाने के 1 अंक के बाद में 3.133, जो संख्या पॉइंट के पहले हो वह घात में जाएगी, तो अपने कैसे मिल जाएगा। सवाल आपको अपने लगाना है, सवाल नंबर कौन सा, सवाल दो दिया हुआ, जो पूरा आपको अपने आप करना है, सेम इसी स्टाइल से समझ करना। तो उसके यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं सवाल के, उसको चेक कर लेना कितना आना चाहिए, इससे निकालो कितना आना चाहिए, डेल्टा G का मान कितना आना चाहिए, कैसे इतना आना चाहिए। फिर जब चेक करो कहाँ गलती हो रही है, फिर जब चेक करो उसके अपने हिसाब से, बाद में ना तो पूछना मुझे। आगे जाओ 3.5। अभी हमें यहाँ पे एक सेल दिया गया है और सेल पे क्या बोला गया है कि सेल निकालो। ठीक है, जब सेल दिया हो चेक कर लो भाई, ये सेल 0.01 है, 0.03 दिया हुआ है, तो यह कैसा हुआ, कॉस बी मानक कॉस है। और यहाँ पे इसकी तो वैल्यू लिख दो, कहाँ से वैल्यू हो जाएगी, जो अपने श्रेणी दी गई वहां से इसकी वैल्यू लिख दो, बुक में से देख के जो श्रेणी है वहां से। अगर यहाँ एग्जाम में कीमत दी रहेगी पर बुक में कीमत नहीं दी हुई है, लिखेंगे अपने। तो यहाँ देखिए क्या लिख रहा है हमको, कीमत में क्या जिसका मान अधिक है तो क्या होना चाहिए, कैथोड पे, यहाँ पे एनोड पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये मान कम मान है, इसे होना चाहिए एनोड पे से कैथोड पे दिया हुआ है। तो यहाँ जैसे भी दिया इसको हमको सही मानना है, हमको इसमें हल करना। हाँ, अगर ऐसा बोले इसके ऊपर से खुद अपना बनाओ तो हम सही बनाएंगे भाई, ये कहाँ जाएगा एनोड पे, ये कहाँ कैथोड पे होगा। लेकिन हम यहाँ पे सेल बना के दिया हुआ है, तो हम उसी अनुसार से आंसर हल करेंगे। भले आंसर किस में आएगा, आंसर आएगा माइनस में चलेगा, लेकिन हमें इसको बदलना नहीं है। इसको कब बदलेंगे, अगर दिया हो तो इसको सही करो,
बस ऐसे नहीं कि आ गया बोले इसका इसे निकालो, वैसे हल करेंगे। चलो तो हल करो। चलो पहले हम क्या अपने समीकरण लगाएंगे। कैसा कोर्स है, कोर्स बिन मानक है, तो अपने इसे निकालना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा, उत्पाद और प्रक्रिया कीमत दी होगी वो देख लेंगे बाद में। पहले इसे निकालो। क्या फॉर्मूला है, ए रेट माइनस ए रेट, जानते हैं अपने मानक कीमत दी हुई है कैथोड पे और इसका मान दिया हुआ है, इसका मानक करें, ये मान निकाल लो। ठीक है, इससे निकल गया, एन निकालना है। कैसे निकलेगा एन, एन निकलेगा उसके समीकरण पर से। चलो अब यहाँ पर एन नोट पे Br2 है और Br माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना है, कौन निकालेगा, माइनस निकालेगा। बोला नहीं कभी भी अगर माइनस दिया हो तो वही इलेक्ट्रॉन निकालता है। बनेगा क्या, Br माइनस से Br2 बन जाएगा। क्या लिखा है मैंने, Br माइनस से Br2 और इलेक्ट्रॉन निकल गया। हाफ कर लो यहाँ पर, या 2 कर सकते हो, 2 करना हो तो। और कैथोड पे कौन है, H प्लस और H2 इलेक्ट्रॉन लेना है, कौन लेगा, हमेशा प्लस लेगा। H2 प्लस ले लिया और हाफ H2 बन गया। कट किया मैंने, आंसर आ गया। कितना एन आएगा, एन मैंने एक लिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन एक लिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना आएगा, एन एक आ जाएगा। अब तो इसका रखो मान समीकरण में, उसके बाद क्या समीकरण करेंगे, कितना इसे लाया, इसे लाया -1.09 बटे में एक आ जाएगा, एन एक आ जाएगा। 1 क्या आएगा, उत्पाद प्रक्रिया, उत्पाद खाली गैस दी हुई है, ये होता है 1 बार, बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखा होगा प्रक्रिया, तो Br नेगेटिव सांता और H प्लस सांता। इसकी कीमत दी गई है सभी सवाल में, देखना ध्यान से। तो कीमत रख के अपने कीमत दी गई है, उसका लोग निकालेंगे और कर लो, इसका हल करो 1 बाय 1, इसका भाग दे देना 1 से, तो आ जाएगा। इसको लॉग करके यहाँ पर प्लस करेंगे, 3 आगे आएगा, log 10। ठीक है, बाद में अपने इसको पूरा हल कर लो, पहले पूरा बाद में से गुणा करो, जो आंसर आ गए इसमें घटा दो, यहाँ जोड़ देंगे, दोनों माइनस आके जोड़ देंगे अपने। माइनस आया -1.248, या माइनस क्यों आ रहा है, इससे मालूम पड़ता है कि जिसे एनोड माना गया था वास्तव में क्या कैथोड है। हम पहले बोल चुके हैं भाई, हमने उल्टा माना हुआ है, आंसर भी माइनस में आएगा, पर हमें हिसाब में बदलना नहीं है। ठीक है, तो आंसर भले माइनस में आ रहा है। अच्छा, अब स्वाध्याय का आपको ये सवाल अपना हल करना है, सवाल नंबर 1, 2 और 3। ठीक है, इसका हर एक के आंसर लिखे हुए हैं, इतने आंसर आने चाहिए। इसमें आपको उसमें जो कोर्स बना के दिया गया है, कोर्स बना के और सही दिया गया, उसमें कोर्स गलत नहीं है। इसमें कोर्स उल्टा था, इसलिए मैंने हल किया, वहां पर सही कोर्स है, तो आपका सब आपका आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, इसको चेक करो अपना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस पार्ट से एक सवाल चाहे 3 नंबर का 4 नंबर का आता ही है। सवाल इसके इजी है, पर फिर से बोल रहा हूँ, इसको समझना ध्यान से, तो रटना नहीं। कौन कहाँ जाएगा, कौन एनोड पे आएगा, कौन कैथोड पे आएगा, ठीक है, कौन सी प्रक्रिया करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालता कौन है, लेता कौन है। ठीक है, समझ के पूरा इसको करना, तो बहुत अच्छा पार्ट है, समझ में आएगा।